हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति क्रियांश अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या का बहुविकल्पी अध्याय शुरू किया था और बहुविकल्पी में हमने लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था और 3-4 क्वेश्चन और बच चुके थे इस लेसन में, यानी 11, 12, 13, 14। तो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया हुआ है जिससे समय आप लोगों का बच जाए और उन क्वेश्चनों को 4 को आज हम लोग ख़त्म कर देंगे और ये लेसन पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा बचेगा विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में आपके टोटल 6 क्वेश्चन हैं, वो भी आपका अगली क्लास में समाप्त हो जाएगा। देखो, जितने भी हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं आप उनको फेयर बनाते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में, एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका आसान तभी होगा जितनी चीज़ें हम समझाते हैं उसका आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए। आप अपने फेयर में वो सब सारी चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने पॉइंट पे देखिए। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। देखो ऑप्शन दिया हुआ है 4, ए है 2.732416, बी है √7, सी है 2.737373 ... और डी है 0.9। देखिए, सबसे बेस्ट बात यह है कि आपने रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल पढ़ा होगा। ठीक है, नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति, ठीक है, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, ठीक है, और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम बात करें तो अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, 7, 3, 2, 4, 1, 6, यानी बार बार चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, यानी कुल मिला के ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। √7 का है तो आपको पहले ही मैं बताया था ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन संख्या ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 7, 3 है, जो रिकरिंग हो रही है यानी आवर्ती हो रही है, वो 7, 3, 7, 3 का ही हो रहा है। तो कुल मिला के ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या होगा, एक में होगा, वही 100 अभाज्य संख्या, यानी कुल मिला के कुछ ऐसा हमको पेयर लाना पड़ेगा इसमें कि जिसका अगर हम HCF कर दें तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो 14 और 35 का है तो ये नहीं बन पाएगा सीधे सीधे, क्योंकि 7 के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है। 31 का करें तो ये भी नहीं हो पाएगा कम्प्लीटली सीधे, ठीक है, क्योंकि ये 3 इस 31 के पहाड़े में ये भी आ जाएगा, ठीक है, तो 31 हो जाएगा यहाँ पे। 32 का देखें तो 32 दूनी 64 हो जाता है, और 18 और 25 का देखें तो यहाँ पे HCF हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस हिसाब से ऑप्शन संख्या बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी 18, 25 का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 15, 18, 24 का लसा है, तो हम एक ही करके गुणनखंड निकाल लेंगे, ऑप्शन चूज हो जाएगा हमारा। तो 15 का क्या कर सकते हैं, 15 का हो सकता है 3 × 5 = 15। 18 का क्या हो सकता है, 3 × 6 = 18, यानी 2 × 3 × 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18। 24 से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 × 24। और क्या चाहिए हमको, लौसा चाहिए, इसका लौसा चाहिए हमको 15, 18 और 24 का। तो जो कॉमन है उसको नोट कर दो। अब 2 यहाँ पे कॉमन है, उसके बाद 3 देखिए, 3 सब में कॉमन है, उसके बाद बाकी सब नोट कर लो। 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6, इसका ले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72, और 72 × 5 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 × 7 = 35 और 35 × 1 = 36, यानी 360। ऑप्शन संख्या डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कि लॉस दिया हुआ मौसम 99 × 153 = 9 है, तो लौसक क्या होगा, 199 × 153 नहीं, यहाँ भी 99 होगा। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, सीधे इसकी वैल्यू निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, 1683 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, या अध्याय कंप्लीट हो गया, और कुछ भी नहीं है इस लेसन में, वही गुणनखंड, वही चीज़ जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सब सारी चीज़ें बताया हुआ है, वही उसी का एक रिवीजन है और कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से यह अध्याय आपका समाप्त हो गया बहुविकल्पी का। और ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ ये आपके टोटल क्वेश्चन 12, 13, 14 ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 2020, 2020 वगैरह में। ठीक है, ये आया है आपका, हाँ, ये दोनों क्वेश्चन 2020 और 21 में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए।
मिलते हैं अगली क्लास में विविध प्रश्नावली को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि जिससे सभी लड़के पढ़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।